स्क्रिप्ट को कैसे समझना है देखो, दो तरीके के लोग हैं, एक जिनका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, उनका फोन कहीं पे भी पड़ा रहता है, माँ देखे, बाप देखे, भाई देखे, दोस्त देखे, कोई भी देखे, देख लो फोन। एक जिनका चक्कर चल रहा है, जिनके इसमें सारे डिटेल्स पड़े हुए, चैटिंग वेटिंग ये वो, उनका फोन अगर किसी ने टच किया, हाँ ये फोन दे, फोन मत ले। ओ भैया सुनो, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? और नहीं तो क्या, हम 2 बार आपके दुकान में आए, रिचार्ज करा के गए हैं, और दोनों बार आपने पैसे लेकर रिचार्ज नहीं करवा के दिया। और नहीं तो क्या, सर एक बार देख। ओ भैया सुनो, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? और नहीं तो क्या, हम 2 बार आपके दुकान से रिचार्ज करवा के गए हैं, और दोनों बार आपने रिचार्ज नहीं करवा के दिया। क्यों? और पिछली बार भी बोले थे आप कि नंबर लिखवा के जाइए, मैं करवा दूंगा, और करवाया नहीं आपने। भरोसे का जमाना ही नहीं रहा। हद हो गई भैया। हम गरीब लोग हैं भैया, हम पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं, इसलिए हम लोगों के साथ ऐसा करके पैसे लूटने का काम मत किया करें। चलिए पैसे मेरे वापस कीजिए, चलिए। और आइंदा किसी से ऐसे करने के बारे में सोचा ना, तो उससे पहले 10 बार सोच लेना, वरना तुम्हारी दुकान ये खुली नहीं मिलेगी। रिचार्ज के नाम पे लूटा, कैसे लूटा? क्योंकि पहले भी उसने पैसे ले लिए। पैसे लिए? हाँ, मतलब नंबर छोड़ के जाइए, मैं करवा दूंगा। पहले भी नहीं हुआ, फिर दूसरी बार गई, दूसरी बार भी नहीं हुआ। ओके, तो प्रॉब्लम तीसरी बार आती हो। प्रॉब्लम क्या हुआ कि छोटा सा गांव है ना, छोटे से गांव में नंबर दिया इन्होंने और पैसे दिए। कितने पैसे दिए थे? 250 रुपीज़ दिए, भैया रिचार्ज कर देना। उसने बोला हाँ। फिर पहला रिचार्ज नहीं किया तो दूसरा फिर से पैसे क्यों दिए? मतलब पास में गांव का है ना वो, तो इसलिए मुझे लगा कि वो करवा देगा, तो उसने लगा नहीं, लेकिन दिए क्यों? पहले अगर किया नहीं उसने तो दूसरी बार बहन के लिए दिए, पहली बार अपने लिए दिए, नहीं हुआ, उसने बोला कर दूंगा मैम। दूसरी बार बहन के मोबाइल का रिचार्ज था या भाई का था, उसके लिए दिए, और अब तीसरी बार तुम जा रहे हो। तो क्या प्रॉब्लम है कि 400 रुपये ले लिए उसने, रिचार्ज नहीं किया है। रिचार्ज कराना क्यों ज़रूरी है तुम्हारे लिए? क्योंकि मतलब फ़ोन करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? कभी काम आ सकता है ना घर वालों को, कि ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं अपने। अच्छा, ऑफिस में जब होती हो तब घर वालों को फ़ोन कर सकती हो, और कोई बॉयफ्रेंड या कुछ और? हाँ, सभी से बात करने के लिए, दोस्त? कांटेक्ट में रहने के लिए। ओके, दोस्त है, बॉयफ्रेंड, सभी से कांटेक्ट में रहने वाला, चालू रहे बंद रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? दो तरीके के लोग हैं। स्क्रिप्ट को कैसे समझना है देखो, दो तरीके के लोग हैं, एक जिनका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, उनका फ़ोन कहीं पे भी पड़ा रहता है, माँ देखे, बाप देखे, भाई देखे, दोस्त देखे, कोई भी देखे, देख लो फोन। एक जिनका चक्कर चल रहा है, जिनके इसमें सारे डिटेल्स पड़े हुए, चैटिंग वेटिंग ये वो, उनका फोन अगर किसी ने टच किया, हाँ ये फोन दे, फोन मत ले। तो ये कैरेक्टर कौन से कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं ना उस पर, हम शॉपकीपर पे गुस्सा कर रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं। तो चढ़ेंगे तभी जब किसी को इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी,
और रिचार्ज नहीं हो पाया, या तो पढ़ाई वाले हो, पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन स्कूल चल रही है, ऑनलाइन कॉलेज चल रहा है, और रिचार्ज ना होने की वजह से, इसमें नेट ना होने की वजह से वो कंप्लीट कर नहीं पा रहे, तो कोई तो दिक्कत होगी ना। ऐसे थोड़ी चलेगा कि नहीं कुछ भी हो सकता है। तो अपनी दिक्कत क्या है, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, उससे रोज़ बात करनी है, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात करनी है, ऑफिस से घर पे कांटेक्ट में रहना है, एक दूसरे से बात करो, इसीलिए तुम्हारे लिए रिचार्ज इम्पोर्टेंट। यूट्यूब, सोशल मीडिया सब तुम यूज़ करती हो, ये हुआ कारण। ठीक है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल की लड़की है, जॉब करती है, ठीक है, छोटे से गांव में है, एक छोटा सा ठीक ठाक वाला गांव है, नंबर दे दिया, वो रिचार्ज करके रखेगा ऐसा उसने बोला हुआ है। अब तीसरी विजिट में तुम आई हो उसके पास, राइट? लॉक ओपन करो, और अब वो दुकान वाला बैठा है। दुकान वाले की कितनी उम्र है? लड़का है, बुजुर्ग है, मिड एज वाला है? ठीक है, मिड एज वाला है। अब हमने क्या समझा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या था? इस स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड, इस स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड। हमें बैकग्राउंड ही पता नहीं होगा तो हमारे बोलने में वो धार आएगी क्या? नहीं आएगी। अब बोलो, अब मूड क्या है लड़की का? गुस्सा, इरिटेशन। जब कोई कमिटमेंट देके अपना काम नहीं करता तो हम गुस्से में आ जाते हैं। बोलो पहली लाइन, कैसे बोलोगी? मूड के साथ। ओ भैया सुनो। आगे की लाइन, आपकी दुकान में क्या लूटने का काम चलता है क्या? आपकी दुकान में क्या लूटने का काम चलता है क्या? ठीक है, अभी इस लाइन में क्या है? ओ भैया सुनो, आपकी दुकान में क्या लूटने का काम चलता है क्या? आपकी दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? तो वो क्या कर रहा है? वो यहाँ वहाँ देख रहा है क्या? तुम्हें वेटिंग में रखा था क्या उसने? हम जब बोल रहे ओ भैया सुनो, तो अगर अभी भैया देख रहा है तो हम बोलेंगे क्या? ये मैं देख ही रहा हूँ। अब तुम मुझे बोलोगे क्या? ओ भैया सुनो, नहीं देख ही रहा है ना। हो सकता है उसने वेटिंग में रखा है, तुम आई, अब ये लिखा है क्या स्क्रिप्ट में? तुम आई और उसने बोला क्या मैडम वेट करो, हो जाएगा हो जाएगा, और हाँ भाई रिचार्ज, हाँ ये पैसे दो, हाँ आपका, हाँ ये दो, ओ भैया सुनो ज़रा, इस तरीके से होगी ना बात। अब वैसे बात करो, नज़रअंदाज कर रहा है, वेटिंग में बोल रहा है मैम रुको, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, अवॉइड कर रहा है। अब बात करो। ओ भैया सुनो, आपके दुकान में क्या लूटने का काम चलता है क्या? ठीक है, ओ भैया सुनो पे ही रहेंगे हम लोग। कैसे बोलोगे तुम? वेटिंग पे रखा है तुम्हें। ओ भैया सुनो। एक एक बोल के दिखाओ। ओ भैया सुनो। ओए इतने देर से बोला सुनाई नहीं दे रहा है? सुनो यार। डायरेक्ट एक 47 दाग दी। सर बोल रहे हैं कि वो इग्नोर कर रहा है, तो फिर क्या होगा? सिर्फ ओ भैया सुनो इतना ही बोलना है। कैसे बोलोगे? ओए ए भैया सुनो जरा। ए भैया सुन। थोड़ा डायलॉग चेंज कर देते ना मैन के। ओ भाई सुनना। ओ भाई सुनो जरा। ओ भाई सुनो। ओ भाई सुनना। ओ भैया सुनो ना। ओ भाई सुनना। ओ भैया सुनो ना। ओ भैया सुनो। गुस्से से बोलना पड़ेगा। ओ भैया सुनो ना। ठीक है, अब तुम बोलो। ओ भैया सुनो। इरिटेशन है क्या चेहरे पे? ओ भैया सुनो। एक तो एंगर है, बहुत एंगर है यार। ओ भैया सुनो। हम जब हम कोई सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, और सामने वाला, हम टिकट के लिए वेट कर रहे हैं और टिकट वाला काल लाला नहीं तुम्हें मैडम, भैया टिकट दो ना इसका अंधेरी का, वो तो अरे सुन चाय लेके आए मैडम को चाय दे, अरे टिकट दो यार जाना है जल्दी,
बात क्या कर रहा है तू उधर, टिकट दे मेरे को, तेरा ऑफिस का टाइम है ना। तो वो सब मूड लेके वो पहली लाइन बोलो, तब जाके पता चलेगा कि इसने पास्ट में क्या किया है शॉपकीपर ने। बोलो। इंसल्टिंग है ना, तुम्हें कोई वेट करवाता है तो तुम, इंसल्टिंग है ना वो, कि यार क्यों वेट करवा रहा है भाई, काम करवा दे मेरा फटाफट। हाँ, उस मूड के साथ बोलो, एक्सप्रेशन भी चाहिए और टोन भी चाहिए वैसा। ओ को खींचो जरा, जैसे वो उधर इधर, हाँ तो आपका रिचार्ज ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा वो मोबाइल सैमसंग का मोबाइल है क्या, ओप्पो का? ओ भैया सुनो जरा, है ना, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम, ओ भैया सुनो जरा, पॉज लिया ना मैंने वहां पर कि उसका ध्यान भटकाने के लिए। हाँ बोलो मैडम। तो उसको पता चला कि अब ये गुस्से में आ गई और कुछ बोल रही है। बोलो ओ भैया सुनो जरा, और बाद में आगे की लाइन बोलो। टोन पकड़ो ना, ओ भैया। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, वो इधर उधर, ओ भैया सुनो, ओ भैया सुनो। आगे की लाइन। आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? आपके मीन्स, देखो देखो, आपके में क्या है, तेरा, आपके 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 दुकान में, आपके दुकान में, दुकान इज बिग नो, शॉप। आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या, पूछ रही हो पुलिस की तरह। आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? समझे, फ्लैट है ना स्पीच। आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? मैं सोशल वर्कर हूं मैं आवाज उठाऊंगा, मेरी ऊंचाई पे मत जाओ, मेरे पापा कमिश्नर है, यहाँ के नहीं, नेपाल के। हाँ तो मैडम कोई टेंशन नहीं फिर। आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? मेरी कॉपी करो। आपके, ओ भैया सुनो, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? ओ भैया सुनो, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? है ना, समझे कि नो एक्सप्रेशन और स्पीच भी फ्लैट है। ओ भैया सुनो जरा, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? हाँ, वो एंगर, वो मूड, वो टोन भी चेंज कर रहा हूं ना मैं। आगे की लाइन और नहीं तो क्या? बोलो। और नहीं तो क्या? बोलो आगे। ओ भैया बोलो मेरे पीछे। ओ भैया। अभी डायरेक्ट को उसका खून थोड़ी करना है। ओ भैया साले, दो मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया, गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है, साले तेरे को तो खून कर दूंगा तेरा। वो तो नॉर्मल बात है ना। ओ भैया सुनो जरा, आपके दुकान में क्या लूटने का काम चलता है क्या? हाँ नहीं, टॉन्ट मार रहे हैं ना साइड से। बोलो ओ भैया, ओ भैया सुनो जरा, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? आया क्या नहीं टोन? और दूसरा क्या, सुनो भैया, आपके दुकान में लूटने का काम चलता है क्या? ना एक्सप्रेशन है ना टोन है। तो बात ऐसे, एक एक लाइन को ऐसे बनाना है जिससे उसका मीनिंग डिलीवर हो। आगे स्क्रिप्ट, आगे की लाइन। और नहीं तो क्या, 2 बार आपके यहाँ से हाँ, लूटने का काम चलता है क्या? उसने बोला नहीं तो मैडम। हाँ आगे। और नहीं तो क्या, हम 2 बार आपके यहाँ से रिचार्ज कराए हैं और दोनों बार ही आपने पैसे लेकर रिचार्ज नहीं बोलो करवाया। कैसे बोल रही हो, जैसे एक्टिंग कर रहे हो वैसे बोलो। 2 बार आपके यहाँ से रिचार्ज कराए और दोनों बार ही आपने पैसे लेकर रिचार्ज नहीं करवाया। और नहीं तो कहाँ से बोले?
फिर इस तरीके से एक एक लाइन को सेट किया ना तो शूटिंग में तुम वैसे ही बोलते हो, क्योंकि एक बार सेट हुआ फिर अभी ऐसा ओ भैया सुनो, अब बाद में ओ भैया सुनो, ऐसा नहीं चलेगा। फिर ये आप बराबर सेट करते हो मीनिंग के साथ। बोलो। स्टार्ट से। ओ भैया सुनो। ओ भैया ओ भैया सुनो, सुनो। आपकी दुकान में आपके दुकान में क्या लूटने का काम चलता है? क्या लूटने का काम चलता है? आगे। और नहीं तो क्या। हम आगे। 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज करवा के गए हैं और दोनों बार ही आपने पैसे लिए और नहीं करवाया। और नहीं तो क्या, हम 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज करने आए। हम आपके दुकान में 2 बार रिचार्ज करवाने आए हैं और दोनों बार आपने पैसे लेकर रिचार्ज नहीं करवाया है। बोलो एक फ्लो में बोलो। और नहीं तो क्या। और नहीं तो क्या से? पैसे पैसे क्या सब पैसे या और नहीं तो क्या बोलो। और नहीं तो क्या से? और नहीं तो क्या। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या। हम 2 बोलो आगे। और नहीं तो क्या। हम 2 बार आपके दुकान में रिचार्ज कराने आए हैं और दोनों बार आपने पैसे लिए और करवाया नहीं। पैसे नहीं पैसे पैसे हम आपके पास 2 बार रिचार्ज करवाए हैं, आपने पैसे लिए लेकिन रिचार्ज हुआ ही नहीं, तो पैसे गए कहाँ? हाँ? टोन। हम 2 बार बोलो, एक बार तुम बोलो। हम 2 बार आपके, बोलो पूरी लाइन बोलो। और नहीं तो क्या। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या। हम 2 बार आपके दुकान में रिचार्ज कराए हैं। हाँ, हम 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज करवाए। हम 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज करवाए हैं। हम 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज करवाए हैं। आगे की लाइन और दोनों बार बोलो ना। और दोनों बार पैसे लिए लेकिन करवाया नहीं। और दोनों बार आपने पैसे लिए, रिचार्ज करवाया नहीं। क्यों? 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 अब बोलो, एक साथ बोलो दोनों लाइन। और नहीं तो क्या। हम 2 और नहीं तो क्या। हाँ हम 2 है ना। और नहीं तो क्या। हम 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज कराए हैं। हम 2 बार आपकी दुकान में रिचार्ज करवाए, आपने पैसे लिए, रिचार्ज हुआ ही नहीं, तो पैसे गए कहाँ? टोन है क्या नहीं? क्या फ्लैट बोल रहा हूं मैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टोन से ना मीनिंग डिलीवर होता है, और फ्लैट बात करने से मीनिंग डिलीवर नहीं होता। बोलो। और नहीं तो कैसे बोलूं? और नहीं तो क्या। हम 2 बार आपके दुकान में रिचार्ज कराए हैं और दोनों बार ही पैसे लिए और करवाया नहीं। क्यों? और दोनों बार पैसे लिए और रिचार्ज करवाया नहीं। क्यों? क्यों? और दोनों बार पैसे लिए पर रिचार्ज करवाया नहीं। क्यों? और दोनों बार पैसे लिए और रिचार्ज करवाया नहीं। दोनों बार पैसे लिए, देख टोन कैसे, दोनों बार पैसे लिए पर रिचार्ज करवाया नहीं। दोनों बार पैसे लिए पर रिचार्ज करवाया नहीं। आगे। रिचार्ज करवाया नहीं। क्यों? क्यों? ये देख, एक है क्यों। क्यों? क्यों? आगे। क्यों? क्यों? तो एक एक लाइन पे घर पे बैठ के काम करना पड़ता है, जैसे अभी कर रहे हैं ना हम लोग वैसे। और अपने को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तब तक हमें वो बैकग्राउंड समझना है, एक एक लाइन को टोन समझना है, और फिर उसको घिस घिस के वैसे ही बिठाना है, और फिर देखो मज़ा। ये शाहिद कपूर का मोनोलॉग था, क्या किया होगा उसने? वैसे ही किया होगा। मीन्स शाहिद ने वैसे प्रिपेयर किया होगा। कोई भी एक्टर अपना मोनोलॉग ऐसे ही प्रिपेयर करता है, तुम भी वैसे ही प्रिपेयर करोगे मीनिंग समझ के। पिछली बार भी बोले थे कि नंबर लिखवा के जाइए, मैं करवा दूंगा, पर हुआ ही नहीं।
और आप पिछली बार भी बोले थे कि नंबर लिखवा के जाइए, हो जाएगा, और हुआ ही नहीं। आप अब तू टॉन्ट मार रही है उसको, उसकी मजाक उड़ा रहा नहीं तो। और आप पिछली बार भी बोले थे हो जाएगा, नंबर लिखवा के जाइए, हुआ ही नहीं। हाँ, व्हाट द हेल इज दिस? और आप पिछली बार भी बोले थे नंबर लिखवा के जाइए, हो जाएगा, हुआ ही नहीं। और आप पिछली बार भी बोले थे कि नंबर लिखवा के जाइए, पर हुआ ही नहीं। नंबर लिखवा के जाइए उसी के स्टाइल में बोल रहे। और आप पिछली बार भी बोले थे नंबर लिखवा के जाइए, और हुआ ही नहीं। और आप पिछली बार भी बोले थे कि नंबर लिखवा के जाइए। हाँ, तो कैसे मजा आता है देखने वाले को, अरे वाह मस्त यार मस्त, कितना सही एक्सप्रेशन दे रही है, कितने अच्छे से बात कर रही है। और वो सबका मिक्सचर होता है अच्छी एक्टिंग, वो आउटपुट उस तक जाता है। आगे की लाइन, आगे तो उसके आगे उसमें वेरिएशन डालने के, मूड बदलने का, जहां जहां स्कोप है वहां पर। अब यहां पर स्कोप था इसीलिए बदला, जबरदस्ती नहीं। जहां पर स्कोप है वहीं पर उसका मूड चेंज करने का। बोलो आगे। यार भरोसे का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, यार कोई भरोसे का तो जमाना ही नहीं रहा। आगे। हद हो गई है। यार भरोसे का तो कोई जमाना ही नहीं रहा यार, हद हो गई है। अब दुकान में आसपास होंगे ना लोग, उसको थोड़ी बोलोगे यार भरोसे का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, हद हो गई है यार। बोलो। यार भरोसे का तो कोई जमाना ही नहीं रहा, हद हो गई है। हम गरीब लोग हैं भैया, हम लोग पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। हम गरीब लोग हैं भैया, पैसे मेहनत से कमाते हैं। अब एंगर को छोड़ के इमोशन में जाओ। हम गरीब है भैया, पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। आगे। यही बोलना है या थोड़ा इमोशन। हम गरीब है भैया, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। हम बहुत गरीब है भैया, हम बहुत गरीब है भैया, हम पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। हाँ, यहाँ एंगर नहीं चाहिए, इमोशन चाहिए। गरीबी, वो नॉर्मल। पति को बहुत झगड़ा करेगी ये, छोटी सी है लेकिन ऐसे दिखा के, मैंने बोला ना नहीं जाना है, नहीं तो नहीं। हाँ, हम गरीब है भैया, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड यार, कैसे तू पागलपंती कर रहा है। 400 रुपये 4 लाख रुपए मेरे लिए, ये सब टेक्स्ट है उसका। जो मैं बोलता हूँ ना मीनिंग समझो, कि कहानी के पीछे की कहानी समझो, तो वो है। बोलो। हम गरीब है भैया, बिजली लेट आती है थोड़ी, वायरिंग हो गई है, सप्लाई आना बाकी है। हाँ, हम बहुत गरीब है भैया, हम पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। आगे। बहुत गरीब है भैया, हम पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं, ऐसे करके हमारे साथ। तो ऐसे तैयार करो इसको, एक्सप्रेशंस में भी वेरिएशन आएगा, बात में भी वेरिएशन आएगा, टोन भी आएगा, और वो सब उस तरीके से होगा प्रॉपरली। बैठो, तुम आओ।